हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 19 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो 18 जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग इंडिया 2024 यह कार्यक्रम दोस्तों हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में दोस्तों 18 जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम यह आयोजित हुआ। एशिया का दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा उड्डयन आयोजन विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद के कहां पर? तो यह बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुआ, जिसका शुभारंभ किसके द्वारा? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पर किया। यह कार्यक्रम दोस्तों 4 दिन तक चलेगा, जिसमें नई पीढ़ी के विमानों का वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच किस सरकार ने केंद्रीय आदेश के अनुसार BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 व्हीलर यानी 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह है दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने दोस्तों रिसेंटली BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के 4 व्हीलर्स का दोस्तों वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में ही बिगड़ते AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन विभाग ने दोस्तों अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के 4 पहिया वाहनों पर दोस्तों वहां पर प्रतिबंध लगाया है। 3 नंबर प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कहां के राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 प्रारंभ किया है? तो ध्यान दें, मिशन 60,000 यह प्रारंभ किया गया हरियाणा राज्य में। क्या इस मिशन 60,000 का उद्देश्य? तो दोस्तों युवाओं को वहां पर रोजगार उपलब्ध कराना। यानी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ही मिशन 60,000 की हाल ही में घोषणा करते हुए दोस्तों आने वाले समय में वहां पर 1.80 यानी 1.8 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार को दोस्तों रोजगार के अवसर प्रदान करने की वहां पर घोषणा की है। मिशन 60,000 यह हरियाणा राज्य में। चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। वही राज्यपाल कौन है हरियाणा के? तो उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 5 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनकर किसने अब तक इतिहास रचा है? तो T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में दोस्तों 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने दोस्तों अफगानिस्तान के साथ खेले गए अंतिम T20 मुकाबले में 69 गेंदों पर दोस्तों नाबाद 121 रन बनाने की पारी खेली। यह दोस्तों उनकी T20 कैरियर का 5वां शतक था। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 5 शतक लगाने वाले दोस्तों वह अभी इकलौते खिलाड़ी बने हैं। उनके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल संयुक्त रूप से दोस्तों 4-4 शतक बनाकर दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन? तो भारत के तीनों फॉर्मेट के कप्तान दोस्तों रोहित शर्मा भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक लगाने वाले हो पहले बल्लेबाज बने हैं। कुछ अन्य रिकॉर्ड भी दोस्तों उनके द्वारा बनाए गए। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले वो विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। वहीं दोस्तों T20 फॉर्मेट में 100 मैच जीतने वाले भी वो इकलौते खिलाड़ी हैं। रिसेंटली दोस्तों T20 फॉर्मेट में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी जो बने हैं उनका नाम है टिम साउदी, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना से प्रेरित होकर अब छत्तीसगढ़ सरकार ने किस नई योजना की शुरुआत की है? काफी चर्चाओं में रही थी दोस्तों लास्ट ईयर मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना। तो इसी से प्रेरित होकर अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है महतारी बंधन योजना 2024। ध्यान दें, महतारी बंधन योजना 2024, इसका संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से। बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ इस योजना के अंतर्गत हर महीने महिलाओं को वहां पर 1,000 रुपए सरकार प्रदान करेगी, यानी साल में 12,000 रुपए दोस्तों महिलाओं को वहां पर सरकार द्वारा दिए जाएंगे। तो कौन सी
योजना के तहत महतारी बंधन योजना जो कि छत्तीसगढ़ द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई। रिसेंटली दोस्तों रामलला दर्शन योजना, यह कहां पर, तो यह भी छत्तीसगढ़ राज्य में। वहीं दोस्तों 22 जनवरी को किस राज्य ने अभी ड्राई डे घोषित किया है, तो वो भी छत्तीसगढ़ राज्य ने। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ के, तो उनका नाम है विष्णुदेव साय। वहीं वहां के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 पर। तो किसने 15 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है। तो नेवी में बहुत सारी अपॉइंटमेंट वर्ष 2024 के स्टार्टिंग में ही चेंज हुई है। तो रिसेंटली 15 जनवरी 2024 को ही भारतीय नौसेना अकादमी यानी इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट का पदभार जिन्होंने संभाला है उनका नाम है वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी, इन्होंने दोस्तों भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार 15 जनवरी 2024 को हाल ही में संभाला है। इंडियन नेवल एकेडमी यहाँ कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों इझीमाला जो कि कन्नूर केरल में दोस्तों यह स्थित है। वर्ष 2009 में दोस्तों नेवल एकेडमी को मंडोवी गोवा से और कन्नूर केरल में दोस्तों शिफ्ट किया गया था। कुछ अन्य अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो नौसेना उप प्रमुख रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। वहीं दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, तो ये बने हैं दोस्तों वाइस एडमिरल AN प्रमोद। रिसेंटली दोस्तों नौसेना संयुक्त नौसेना अभ्यास मिलन 24 जो कि फरवरी 2024 में आयोजित होना है, यह कहां पर आयोजित होगा, तो ध्यान रहे विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज मिलन 24 यह आयोजित की जाएगी नौसेना द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 7। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ दोस्तों राज्य में पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाने के लिए दोस्तों समझौता किया है। बता दें दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 54वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रही है, वहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाग ले रहे हैं। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार द्वारा औद्योगिक और चिकित्सा श्रेणी के लिए गैस बनाने वाली आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ दोस्तों राज्य में हरित अमोनिया संयंत्र लगाने के लिए $3 अरब का समझौता किया गया। तो महाराष्ट्र सरकार ने ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित करने के लिए आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ दोस्तों हाल ही में समझौता किया है। प्रश्न नंबर 8। तो हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियन नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी डिंग लेरेन को किसने हराया, तो दोस्तों वर्तमान समय में जो चेस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं डिंग लेरेन, इनको हाल ही में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद द्वारा दोस्तों टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में हराया गया। नीदरलैंड के दोस्तों विज में आयोजित हो रही है टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा, उसी में दोस्तों विश्व के जो नंबर 1 वर्तमान समय में शतरंज के खिलाड़ी है डिंग लेरेन, उनको ही दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने वहां पर हराया। इसी के साथ दोस्तों आर प्रज्ञानंद FIDE की रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए दोस्तों भारत के शीर्ष खिलाड़ी हाल ही में बन गए हैं। प्रश्न नंबर 9। तो हाल ही में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के जो नए अध्यक्ष नामित किए गए हैं उनका नाम है सुनील दहिया। सुनील दहिया यह दोस्तों इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के नए अध्यक्ष रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। अन्य अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के डायरेक्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम रितु गोस्वामी। वही दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है दोस्तों IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है दोस्तों रणधीर जायसवाल। और रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है दोस्तों समीर कुमार सिन्हा। रिसेंटली दोस्तों फ्रांस देश के सबसे कम उम्र के यानी 34 वर्ष के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम है दोस्तों गैब्रियल अटल। बढ़ते प्रश्न 10वें की ओर। तो किसने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी सनातन वस्त्र स्टोर का शुभारंभ किया, तो नई दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस यानी CP, वहां पर दोस्तों खादी सनातन वस्त्र स्टोर का शुभारंभ किया गया खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ही दोस्तों नई दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस में दोस्तों
खादी सनातन वस्त्र स्टोर का हाल ही में शुभारंभ किया गया? केबीआईसी नहीं, उनके अध्यक्ष श्री मनोज कुमार है दोस्तों। उन्होंने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित प्रमुख खादी भवन में ही खादी कपड़ों से बना हुआ सनातन वस्त्र का वहां पर शुभारंभ किया है। रिसेंटली दोस्तों पाट मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन, जूट किसानों के लिए यह किसके द्वारा इस एप्लीकेशन को बनाया गया? तो ध्यान रहे, कपड़ा मंत्रालय द्वारा। बढ़ते प्रश्न 11वें पर। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध जलीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई है? तो काफी चर्चाओं में दोस्तों यह प्रतियोगिता रहती है। जलीकट्टू एक पारंपरिक खेल, तो यह प्रतियोगिता दोस्तों तमिलनाडु राज्य में हाल ही में शुरू हुई है। बता दें दोस्तों, सांडों को अपने बस में करने वाला काफी चर्चित कार्यक्रम जल्लीकट्टू यह तमिलनाडु राज्य में दोस्तों पोंगल उत्सव के समय यह एक पारंपरिक खेल है। और इस खेल को हाल ही में ही तमिलनाडु में ही दोस्तों जलीकट्टू को वहां पर शुरू किया गया। बता दें दोस्तों, यह खेल एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों इस खेल पर पहले भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो काफी चर्चित और काफी पारंपरिक खेल, जिसमें दोस्तों सांडों को अपने वश में करने वाली यह प्रतियोगिता जलीकट्टू यह तमिलनाडु राज्य में हाल ही में शुरू हुई है। 12वां प्रश्न। कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो दोस्तों यह बनी है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। कहां पर स्थित? वेस्ट बंगाल में। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स दोस्तों भारत की ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दोस्तों यह पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। तो कौन से राज्य 2022 की स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं? तो दोस्तों 2022 की स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य शुरू के दोस्तों 4 राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। रिसेंटली दोस्तों स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी 2024 को। तो गुजरात पहले स्थान पर, केरल दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे और तमिलनाडु दोस्तों चौथे स्थान पर वर्ष 2022 की स्टार्टअप रैंकिंग में दोस्तों यह 4 शीर्ष के राज्य रहे। तो याद रखें, गुजरात, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य। प्रश्न नंबर 14। दोस्तों CDS जनरल अमित चौहान कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग वॉरफेयर विषय पर कैपस्टार 9 का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत के जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग वॉरफेयर विषय पर कैपस्टार 9 का उद्घाटन पुणे में किया जाएगा। दोस्तों कौन से क्रम के CDS है जनरल अनिल चौहान? तो यह दूसरे भारत के CDS हैं। पहले CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। तो पुणे स्थित मिल्टी यानी मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही CDS अनिल चौहान द्वारा दोस्तों वहां पर रिसेंटली 17 जनवरी को ही कैपस्टार के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। कैपस्टार क्या है दोस्तों? तो यह है कैप्सूल ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च। तो यह दोस्तों पुणे में भारत के CDS अनिल चौहान द्वारा हाल ही में किया गया। प्रश्न 15 दोस्तों, सबसे उम्रदराज ओलंपियन अजीत सिंह गिल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किससे संबंधित थे? तो उनका संबंध किस खेल से था? तो दोस्तों अजीत सिंह गिल का दोस्तों हॉकी से संबंध था। बता दें दोस्तों सिंगापुर में इनकी 95 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। तो अजीत सिंह गिल, इनका संबंध दोस्तों हॉकी से था। रिसेंटली दोस्तों डॉक्टर प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो उनका संबंध दोस्तों शास्त्रीय गायिका हुआ थी। किस घराने से उनका संबंध था? तो ध्यान रहे, किराना घराने से। वहीं दोस्तों मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो उनका दोस्तों संबंध था, वह दोस्तों मशहूर शायर थे। वहीं अजीत सिंह गिल यह दोस्तों हॉकी के खिलाड़ी थे। प्रश्न 16। फ्रेंड्स ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास वैश्विक वित्तीय संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास दोस्तों वैश्विक संपत्ति का 43% है। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे
अमीरों के 1% लोगों के पास दोस्तों विश्व की 43% संपत्ति है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 2020 के बाद दोगुनी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों विश्व को अगले 1 दशक में अपना पहला खरबपति मिल सकता है, जबकि गरीबी को खत्म करने के लिए दोस्तों लगभग 200 वर्ष और लगेंगे। प्रश्न 17 तो किसने हाल ही में जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार कार्ड को हटाने की बात कही है? तो दोस्तों जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के दस्तावेजों से दोस्तों आधार कार्ड को किसने हाल ही में हटाया है? तो वह है EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ही दोस्तों हाल ही में प्रमाण जन्म तिथि प्रमाण के लिए आधार कार्ड को दोस्तों एक स्वीकार्य दस्तावेज की सूची से वहां पर हटाया गया है। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों कौन ब्रांड फाइनेंस 2024 की शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में से एकमात्र भारतीय ब्रांड है? तो रिसेंटली दोस्तों ब्रांड फाइनेंस 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें शीर्ष 100 में से दोस्तों भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है दोस्तों टाटा ग्रुप, जिसको कि दोस्तों 2024 में 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं वर्ष 2024 में 69वां स्थान टाटा ग्रुप का था। अभी रिसेंटली दोस्तों ब्रांड फाइनेंस 2024 में टाटा ग्रुप को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है और दोस्तों भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर विश्व में उभरा है। बता दें दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे सशक्त IT ब्रांड कौन बना है? तो वही भारत का TCS। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 पर। तो किसने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यानी DAT का अनावरण किया है? तो दोस्तों मछुआरों के लिए संकट के समय दोस्तों उनको चेतावनी देने के लिए किसके द्वारा दोस्तों डिस्ट्रेस्ड अलर्ट ट्रांसमीटर यानी संकट चेतावनी ट्रांसमीटर जिसका नाम DAT इसका अनावरण किया गया। तो यह ISRO द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर हाल ही में इसका एडवांस वर्जन का इसका अनावरण किया गया। बता दें वैसे 2010 से दोस्तों यह कार्यरत है, परंतु इसके एडवांस वर्जन का हाल ही में ISRO द्वारा दोस्तों वहां पर अनावरण किया गया है। रिसेंटली दोस्तों CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? तो यह टीम ISRO को। वर्ष 2023 और 24 में दोस्तों ISRO की उपलब्धियों के लिए CNN न्यूज 18 ने उनको हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस ऐतिहासिक मंदिर के चारों तरफ श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प नाम से हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया? तो उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक उनके द्वारा किस मंदिर के चारों तरफ हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों पुरी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों तरफ दोस्तों हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा हाल ही में किया गया। बता दें तो इस हेरिटेज कॉरिडोर की घोषणा 2019 में नवीन पटनायक द्वारा ही की गई थी। अभी दोस्तों इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया। मलकानगिरी एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा उड़ीसा में किया गया। तो दोस्तों 19 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपसे दोस्त पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुरोध पर कौन सा देश शांति फॉर्मूले पर एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है? इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था स्विट्जरलैंड देश। आपके लिए पिछली वीडियो से प्रश्न तो आपको बताना है दोस्तों हाल ही में विवेक रामास्वामी किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए हैं? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों वो है बोलीविया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड या अमेरिका देश। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।